तुम अभी तक नाराज हो? नहीं। तुम्हें पता है बिल्किस, जब तुम नाराज होती है ना तो एक कमी सी महसूस होती है, किसी भी चीज में दिल नहीं लगता। और तुम हो कि छोटी सी बात पर इतना गुस्सा कर देती हो। तुम्हें लगता है मैं छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेती हूँ? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कैसे गलत हो सकते? आई एम सॉरी, इनफैक्ट आई एम रियली सॉरी। देखो जुबैर, अगर कोई गलती तुम पहली बार करते हो तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब वो गलती तुम दोबारा दोहराते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब फिर कोई गलती हुई है? देखो, मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहती। आज 50 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है, जिसकी तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। देखो जुबैर, तुम 10 लाख की ट्रांजैक्शन से ऊपर ट्रांजैक्शन मेरे पूछे बगैर नहीं कर सकते। एक्चुअली वो रहमानी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के लिए। देखो, मैंने तुमसे कोई डिटेल्स नहीं मांगी, बस ये बता रही हूँ कि तुमसे एक बार फिर गलती हुई है, और जो तफसील है बाकी मुझे खुद पहले से पता है। अच्छा प्लीज, अब इस बात पे खफा मत हो जाना। आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ओके? अच्छा, एक दफा मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, ताकि ये टेंशन तो खत्म हो जो 2 दिन से चल रही है। प्लीज स्माइल। अम्मी, आपका बीपी कितना बढ़ा हुआ है? क्या हो गया आपको? क्या सोच रही हैं आप? अम्मी, जब से हालदा गई है ना, आपका बीपी नीचे ही नहीं आ रहा है। क्या बात है आखिर? खालदा ने कोई बात तो नहीं की? अम्मी, आप मुझसे तो शेयर कर सकती हैं, मुझसे कुछ छुपा रही हैं आप, बताएं मुझे। अरे नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं, और अगर कोई बात होती भी तो भला मैं तुमसे छुपाती क्यों? कितना है बीपी अम्मी का? इतना बड़ा हुआ है बीपी, नीचे ही नहीं आ रहा है। और इनको देखो, बता ही नहीं रही है क्या बात है। अम्मी, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हो बेटा, बस थोड़ा सा बीपी हाई हो गया है। ज़ारा, जब से खालदा गई है मुझे तो लग रहा है उन्होंने कोई बात कही है अम्मी से। अम्मी, कुछ छुपा रही है हम लोगों से, कोई तो बात है अम्मी। अम्मी बताएं आप, ऐसा क्या कहकर गई है वो आपसे कि आपकी तबीयत खराब हो गई? कुछ नहीं बेटा, वो तो जेवर की बात करने आई थी। देखिए अम्मी, आप हमें बता दें, वरना हम दोनों उन्हें खुद ही कॉल कर लें। क्यों, तुम दोनों को अपनी माँ की बात पे यकीन नहीं है क्या? अम्मी, कोई तो परेशानी है ना? आप शेयर भी तो नहीं कर रही ना हम लोगों के साथ। बेटा, ये परेशानी क्या कम है कि तुम हमसे दूर चली जाओगी? बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, मुझे भी यही बात लग रही है। लेकिन अम्मी, ये फैसला भी तो आप ही का है ना? नहीं बेटा, ये मेरा नहीं, कुदरत का फैसला है। अम्मी, क्या आपको लगता है कि सोलिया चली जाएगी तो मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी? क्यों नहीं बेटा, माँ के लिए औलाद सारी बराबर होती है, लेकिन मेरी सोलिया की कमी तो कोई भी दूर नहीं कर सकता ना। अब आप जल्दी से ठीक हो जाए, हमें पे सोलिया की शादी की शॉपिंग भी शुरू करनी है।
क्या बात है अम्मी, आप मुझे तो बता दे क्या हुआ है। सालिया क्या कर रही है? अपने कमरे में है वो भी डिस्टर्ब लग रही है मुझे आपकी तबीयत की वजह से। हुआ क्या है प्लीज आप मुझे बताएं। आप बता दें वो नहीं आ रही बाहर। बेटा वो खालदा आई थी, वो कह रही थी कि सालिया ने नौकरी छोड़ दी है और उसे हम अगर गाड़ी नहीं देंगे तो उसके खानदान में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। क्या ये किस किस्म की बात है? हमने उनसे कहा था क्या रिश्ता करने से पहले कि हम उन्हें गाड़ी देंगे या कुछ और देंगे? लेकिन बेटा वो कहकर गई है कि अगर हम गाड़ी नहीं दे सकते तो क्या वो ये रिश्ता नहीं करेंगे? अगर ऐसी बात है ना अम्मी तो नहीं करें वो ये रिश्ता, क्योंकि हमें भी ऐसे खुदगर्ज और लालची लोगों में रिश्ता नहीं करना है। बेटा जज्बाती बातें मत करो, अब वक्त गुजर चुका है। हमारा ये जवाब ना हमारी इज्जत और शराफत पर हजारों सवाल उठाएगा। हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे? तो फिर अम्मी तो हम क्या करेंगे फिर? उनकी डिमांड पूरी करेंगे? ये कोई 50,000 की नहीं है कि हम कहीं से भी लाके दे दें। और अम्मी फिर ये रिश्ता नहीं हुआ, ये तो ब्लैकमेलिंग हुई। लेकिन बेटा जहेज की डिमांड और मन मर्जी ख्वाहिश का रिवाज जो है ना इतना आम हो चुका है कि लोग इसे अपना हक समझकर मांगते हैं। रिश्ता नहीं हुआ फिर तो ये सौदेबाजी हुई। लेकिन बेटा हमें किसी भी तरह ये सौदेबाजी करनी है। आपको नहीं लगता ये बहुत महंगा सौदा है? जिस रिश्ते की बुनियाद ही लालच पे रखी जाए उससे आप वफा की क्या तवक्का करेंगे? लेकिन बेटा अब हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हम तवक्को ही कर सकते हैं, इनकार नहीं। बेटा 4 दिन रह गए रुखसती में। अब अगर कोई भी बात होती ना तो लोग यही समझेंगे कि मेरी सालिया में कोई ना कोई खामी है। किसी की अगर मंगनी टूट जाए ना तो लोग 1000 सवाल करते हैं, और यहाँ तो शादी के दिन गिने जा चुके हैं। कि अम्मी गाड़ी कहाँ से अरेंज करेंगे हम? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? देखो बेटा मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ जेवर बनवाया था और कुछ मेरा अपना भी जेवर है, उसे हम बेच देते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि तब भी ना पैसे कुछ कम ही पड़ेंगे। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। कल ऑफिस जाकर शुएब सर से लोन की बात करती हूँ। मुझे यकीन है कि वो कुछ ना कुछ कर देंगे और फिर मैं मंथली अपनी सैलरी से लोन कटवाती रहूँगी। लेकिन बेटा ये किस्तों की अदायगी में तो एक उम्र लग जाएगी। अम्मी मेरी उम्र लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप बस ये दुआ करें कि जिसकी खुशियों की खातिर मैं ये कुर्बानी दूंगी उसे वो खुशियाँ नसीब हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और पता है खालदा बता रही थी कि फुरकान तो बहुत अच्छा बच्चा है, वो तो 4 जोड़ों में ही रुखसत करा के ले जाए, लेकिन ये खालदा को ना उसके ख़ानदान वाले बहुत बेकार हैं। अच्छा अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं कल ही ऑफिस जाकर बात करती हूँ लोन की। मुझे यकीन है शुएब सर मान जाएंगे। अच्छा सुनो ज़ारा बेटा, इस बात का जिक्र ना तुम सालिया से मत करना। तुम्हें तो पता है उसे अगर ये सब पता चला ना तो वो तो शादी से ही इनकार कर देगी। आप फिक्र मत करें, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगी।